फॉर लगाते हैं तो इस फॉर के लूप के अंदर होते हैं 3 स्टेप्स, या इसको हम बोल सकते हैं 3 स्टेजेस। क्या है भाई? 3 स्टेप्स या फिर 3 स्टेजेस। पहले स्टेप में ये बोलता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। वेरिएबल को क्या कर दो? इनिशियलाइज। देखो, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना और वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या फर्क है? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ARR के नाम से और इसको मैंने खाली छोड़ दिया। ये चीज कहलाई जाएगी कि वेरिएबल को आपने क्या किया? वेरिएबल को डिक्लेयर किया। लेकिन अगर आप इसके अंदर आके वैल्यू को लिख देते हो, ये चीज कहलाई जाती है वैल्यू को आपने वेरिएबल के अंदर क्या कर दी? इनिशियलाइजेशन कर दी। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर का लूप है, इस फॉर के लूप के अंदर जो पहला स्टेज है वो कहलाया जाता है इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की। क्या है भाई? वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया i के नाम से और इक्वल्स टू मैंने इसको कर दिया 0। ये हो गया पहला स्टेप। इसमें इनिशियलाइजेशन कराओ या डिक्लेरेशन कराओ? इनिशियलाइजेशन कराओ। अब दूसरा तरीका क्या होगा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का? दूसरा तरीका ये होगा कि मैंने वेरिएबल बनाया बाहर i और इसको खाली छोड़ दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अंदर जाके क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया। ये बात समझ आई? तो तरीका वो भी सही था और तरीका ये भी सही है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया जाएगा, ठीक है? क्विज में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा और हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? पहला स्टेप क्या था? बोले हाँ, इनिशियलाइजेशन, ठीक है? जब यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आप बढ़ते हो दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पे आप कंडीशन को क्या करवाते हो? चेक करवाते हो। अब कंडीशन को कैसे चेक करवाया जा सकता है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या होता है? हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, ऐसा ही है। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो हमने बोला i जो है कहां तक लेकर चलो? इसको 10 तक लेकर चलो। अब ये 10 को भी लेकर चलेगा या 10 से एक कम चलेगा? 10 तक चलेगा। क्यों 10 तक चलेगा? और अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अब ये कहां तक चलेगा? 9 तक। अब मैंने आपके सामने 0 से स्टार्ट किया और 10 तक खत्म करूंगा, इसका मतलब 11 वैल्यूज आएंगी। 0 को मिला के कितनी वैल्यूज आएंगी? 11 वैल्यूज आएंगी। ये दूसरा स्टेप है आपका। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई कंडीशन चेक कराना। क्या चेक कराना भाई? कंडीशन चेक कराना। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आखिरी स्टेप क्या होता है? या तो इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना। तो आपने यहाँ पे बोला i प्लस प्लस। अब i प्लस प्लस क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि 0 से लेके आपको प्लस 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 करते हुए जाना 10 तक, इसलिए आपने यहाँ पे क्या बोल दिया? इंक्रीमेंट बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप 10 से स्टार्ट करो और लेके चलो आप कहां तक? 0 तक, तो पहली बात तो ये है कि ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। और उल्टे के लिए हमने क्या साइन लगा दिया? ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माइनस माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? उल्टा लूप चल जाएगा। और ये वाला कौन सा लूप चल रहा था? ये वाला कौन सा लूप चल रहा है? सीधा चल रहा है। तो अभी काम को मुश्किल नहीं करता, अभी उल्टा नहीं लेकर चलता, अभी हम क्या करते हैं? बिल्कुल सीधा लेकर चलते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा 10 तक और इंक्रीमेंट करता हुआ जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हार्ड कोड हमने आके लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बात समझ आ रही है? अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो मेरे पास कितने हेलो वर्ल्ड आ गए? 11 क्यों आए? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है? अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसे आए। मैं चाह रहा हूं कि क्या हो जाए? लाइन भी ब्रेक हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसी के आगे क्या लगा देंगे? एक स्ट्रिंग के अंदर लगा दो तब भी कोई मसला नहीं है, अलग स्ट्रिंग बनाओ तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो प्रिंट हुआ है ये प्रिंट हुआ है 11 मतलब। अभी भी आप लोगों को 50% क्लियर और 50% क्लियर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि 50% कैसे क्लियर होगा। अब आप इस लूप का देखो कि भाई ये चल कैसे रहा है, ठीक है? गौर से सुनो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे i में क्या है? 0 पड़ा। क्या पड़ा हुआ है भाई? 0 पड़ा हुआ है, ठीक है? आगे मत जाओ, आगे परेशान हो जाएगा। i में क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। इनिशियलाइजेशन इसकी कंप्लीट है, ठीक है? अच्छा, अब ये आगे गया और ये चेक कराया इसने। अच्छा, ये साइन कौन सा लगा हुआ है? लेस देन का लगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? 10। इसका मतलब क्या हुआ कि i में क्या वैल्यू पड़ी है? इस वाले i में क्या वैल्यू पड़ी है? 0। अब 0 को चेक करा रहे हैं, क्या 0 जो है वो लेस देन है किससे? 10 से। अब मुझे ये बताओ कि क्या 0 जो है वो छोटा होता है 10 से? यस, आंसर है, ठीक है? इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई है, अब ये जो है i प्लस प्लस के ऊपर नहीं बढ़ेगा, अब ये थर्ड स्टेज के ऊपर नहीं बढ़ेगा। कंडीशन ट्रू हो रही है और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कहां बढ़ेगा? लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। इसने एक मर्तबा हेलो वर्ल्ड को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। और एक मर्तबा कौन सा टाइम था? इसका 0 वाला। और हेलो वर्ल्ड के साथ साथ इसने क्या प्रिंट कर दिया? बीआर, मतलब एक लाइन ब्रेक कर दी। अभी भी कंडीशन क्या हो रही थी? ट्रू हो रही थी। अब ये बात गई कि भाई ये कहां गया? i प्लस प्लस। जब ये एक मतलब आपने इसको प्रिंट करा दिया ना, अब ये प्रिंट कराने के बाद जाएगा i प्लस प्लस। अब जब ये i प्लस प्लस पे जाएगा तो पहले वैल्यू क्या थी? 0 थी। अब यहाँ पे मुझे नजर तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है? यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है? 0 ही प्रिंट हुआ है, जो कि हमें नजर आ रहा है, लेकिन पीछे से क्या कर दिया? तुम्हें समझ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा समझ? समझ आ रहे? क्या बोल रहा हूँ मैं? 0 वाली कंडीशन समझ आ गई थी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? आई को भी कंसोल करवा के दिखा दूंगा, 1 मिनट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। अब जब ये 1 हो गया है तो यहाँ पे भी तो 1 हो जाएगा। अब बताओ, 1 को ये चेक करा रहा है 10 से, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है? कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसने क्या किया? दूसरी मर्तबा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से बार बार कंडीशन ट्रू होती रहेगी। 0 भी चला, 1 भी चला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे बात पहुंच गई। आई में क्या आ गया? 10 आ गया।
अब जब 10 आया तो इसने कंडीशन चेक कराई 10 से, क्या अब 10 जो है वो छोटा है 10 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन आगे इक्वल भी तो लगा हुआ है। अब मुझे ये बताओ क्या 10 बराबर है 10 के? कंडीशन ट्रू हो रही है, एक मरतबा और चला देगा, एक मरतबा और चलाएगा, लेकिन i प्लस प्लस तो दोबारा मिल रहा है इसको, मिल रहा है ना i प्लस प्लस दोबारा। जब i प्लस प्लस इसको दोबारा मिल रहा है तो अब i में वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। जब i में 11 वैल्यू हो गई तो फिर ये दूसरे स्टेज पे गया और इसने बोला 11 को चेक कराओ, 11 क्या छोटा है 10 से? नहीं, कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चलाएगा, अब ये क्या आ जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी? 11 वैल्यूज आ रही है। अब मैं ये प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि भाई वैल्यूज 11 है भी या नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखूंगा, बल्कि स्ट्रिंग से बाहर लिखूंगा, डायनेमिकली चीज को कॉल करूंगा, क्योंकि वेरिएबल जो बना हुआ है वो क्या डायनेमिक बना हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई। क्या लिखा मैंने? आई लिखा, और आई के बाद मैंने क्या लगा दिया? कॉमा, या फिर आप यहाँ पे लगा दें प्लस। अभी एक मिनट, ये बात समझ आई? अब आई में क्या होंगी? वैल्यूज, आइटरेशन आ रही है उसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनी मतलब क्या चीज प्रिंट कर रही है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है आगे। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, हेलो वर्ल्ड से पहले देखो आई में क्या वैल्यूज आ रही है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही है ना? अब मैं चाह रहा हूं कि इसके दरमियान ब्रैकेट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? जुगाड़, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, और इस पे अच्छा स्पेस नहीं देना, यहाँ पे ब्रैकेट देना, और ब्रैकेट के बाद क्या देना है? स्पेस, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यार बात समझ आ रही है? अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से हो रहा है। मैं बोल रहा हूं 0 से नहीं चाहिए मुझे, 1 से चाहिए। बताओ क्या करूंगा? यहाँ पे आके क्या करेंगे भाई? आई में आके 1 कर देंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट। बात समझ आ गई है सबको या नहीं आई है? क्लियर है बेहतरीन तरीके से? अब ये बात गई कि भाई ये कहां गया? ये आई प्लस प्लस। जब ये एक मतलब आपने इसको प्रिंट करा दिया ना, अब ये प्रिंट कराने के बाद जाएगा आई प्लस प्लस पे। अब जब ये आई प्लस प्लस पे जाएगा तो पहले वैल्यू क्या थी? 0 थी। अब यहाँ पे मुझे नजर तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है? 0 ही प्रिंट हुआ है, जो कि हमें नजर आ रहा है, लेकिन पीछे से क्या कर दिया? तुम्हें समझ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा समझ? समझ आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ मैं? 0 वाली कंडीशन समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? आई को भी कंसोल करवा के दिखा दूंगा 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। अब जब ये 1 हो गया है तो यहाँ पे भी तो 1 हो जाएगा। अब बताओ 1 को ये चेक करा रहा है 10 से, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है? कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसने क्या किया? दूसरी मर्तबा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से बार बार कंडीशन ट्रू होती रहेगी, 0 भी चला, 1 भी चला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे बात पहुंच गई। आई में क्या आ गया? 10 आ गया। अब जब 10 आया तो इसने कंडीशन चेक कराई 10 से, क्या अब 10 जो है वो छोटा है 10 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन आगे इक्वल भी तो लगा हुआ है। अब मुझे ये बताओ क्या 10 बराबर है 10 के? कंडीशन ट्रू हो रही है, एक मर्तबा और चला देगा, एक मर्तबा और चलाएगा, लेकिन आई प्लस प्लस तो दोबारा मिल रहा है इसको, मिल रहा है आई प्लस प्लस दोबारा। जब आई प्लस प्लस इसको दोबारा मिल रहा है तो अब आई में वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। जब आई में 11 वैल्यू हो गई तो फिर ये दूसरे स्टेज पे गया और इसने बोला 11 को चेक कराओ, 11 क्या छोटा है 10 से? नहीं, कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चलाएगा, अब ये क्या आ जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी? 11 वैल्यूज आ रही है। अब मैं ये प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि भाई वैल्यूज 11 है भी या नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखूंगा, बल्कि स्ट्रिंग से बाहर लिखूंगा, डायनेमिकली चीज को कॉल करूंगा, क्योंकि वेरिएबल जो बना हुआ है वो क्या डायनेमिक बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई। क्या लिखा मैंने? आई लिखा, और आई के बाद मैंने क्या लगा दिया? कॉमा, या फिर आप यहाँ पे लगा दें प्लस। अभी एक मिनट, ये बात समझ आई? अब आई में क्या होंगी? वैल्यूज, आइटरेशन आ रही है उसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनी मतलब क्या चीज प्रिंट कर रही है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है आगे। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, हेलो वर्ल्ड से पहले देखो आई में क्या वैल्यूज आ रही है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही है ना? अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान ब्रैकेट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? जुगाड़, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, और इस पे अच्छा स्पेस नहीं देना, यहाँ पे ब्रैकेट देना, और ब्रैकेट के बाद क्या देना है? स्पेस, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यार बात समझ आ रही है? अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से हो रहा है। मैं बोल रहा हूं 0 से नहीं चाहिए मुझे, 1 से चाहिए। बताओ क्या करूं मैं यहाँ पे आके? क्या करेंगे भाई? आई में आके 1 कर देंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट। बात समझ आ गई है सबको या नहीं आई है? क्लियर है बेहतरीन तरीके से? ये कौन सा लूप है हमारा? फॉर लूप। लूप के स्टेजेस बताओ कितने होते हैं? कौन कौन से? इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट। अच्छा, ये लूप चलाया हमने क्या? सीधा। अब लूप को क्या चलाते हैं? उल्टा चलाते हैं, रिवर्स चलाते हैं। अब बताओ मुझे आप लोग क्या करोगे? यहाँ आप उसमें डरने लग रहे हो। अब क्या करना है? टेबल प्रिंट करना है। अब टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं भाई? देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट लिया। क्या लिया भाई? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या किया भाई? बोलो ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। प्रिंट किसका टेबल करना है? 2 का, तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडिंग लिखा 2। आज समझ आ गई? फिर इसके बाद क्या है? 2 मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई कैसे लेंगे? प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्पेस के साथ एक्स लगा दो। क्या लगा दो? एक्स लगा दो, फिर उसके बाद प्लस। अब क्या होता है? 1 आता है, 2 आता है, 2 3 आता है। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। फिर आगे जाके हमने प्लस लगाया, और फिर अब क्या आएगा? यहाँ पे स्पेस के साथ इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये चीज तो पता है ना? सबको पता है? कोई मल्टीप्लाई से बंदा बैठा हो तो बोले सर मुझे ये चीज नहीं पता, शर्म का मकाम, आपको कोई याद नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा?
2 1 2। अब इसी को मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आके 2 कर दिया, मैंने यहाँ पे आके 3 कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, और यहाँ पे आके क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। अब जब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यही आ रहा है। बस एक चीज की कमी है, वो क्या है, दिया। लेकिन इस तरीके से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टेबल प्रिंट करना, है ना। तो अब इसके ऊपर भी क्या चल सकता है, लूप चल जाएगा। अब देखो लूप ने हमारा काम कितना बेहतरीन तरीके से आसान किया। उसने बोला कि आप चलाओ फॉर द लूप, फॉर चलाओ i इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट होता है भाई, 1 से। 0 से तो नहीं होगा, लकीर का फकीर नहीं बनना। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। i कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा भाई, 10 तक चलेगा। ये कौन सी बात कर रहा हूं, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे थे ना, ये वो चीज चल रही है, ठीक है। अच्छा फिर i में क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। अब आपको करना है बोला भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो, टेबल किसका प्रिंट करना है, 2 का प्रिंट करना है। फिर आगे जाके वही चीज करो कि क्या लगा दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस कर दो। अब जो काउंटिंग आ रही है वो किसमें आ रही है, अरे माशाल्लाह यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, फिर प्लस किया हमने, और अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, इक्वल्स टू नहीं, हां इस हां, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है, आई में वैल्यूज आ जाएगी। और आखिर में हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे आके बोलो ना, बीआर लगा दिया, और जैसे आपके भाई ने रिफ्रेश करके देखा ये 2 घंटे में आ गया, ऐसा। आप लोगों की छोटी छोटी सी खुशियां, अभी तो आप लोग इससे खुश हो रहे हो। अभी हम पता है क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि जो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं ना, हम ये 2 नहीं लिखेंगे भाई, हम यूजर को बोलेंगे कि तुम्हें जिसका भी नंबर चाहिए, तुम्हें जिसका भी नंबर चाहिए तुम वो नंबर लिखो और उसका टेबल तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देंगे। अब क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया var यूजर इनपुट के नाम से, और इसके अंदर हमने क्या बोला, प्रॉम, क्या बोला, प्रॉम बोला, और प्रॉम क्या लगा देंगे, और यहाँ पे हमने बोल दिया इंटर नंबर या इंटर वैल्यू बोल दिया, ठीक है। और जहां जहां आपने ये 2 लगाया था वहां वहां आप क्या लगा दोगे, यूजर इनपुट, और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, कहां पे 2 की जगह पे क्या लगा दोगे, यूजर इनपुट, ठीक है भाई। चलाएं, हमने बोला कि इतने का टेबल प्रिंट करा के दूंगा, ये देखो कैसा की जगह पे क्या लगा दोगे, यूजर इनपुट, ठीक है भाई। चलाएं, हमने बोला कि इतने का टेबल प्रिंट करा के दूंगा, ये देखो कैसा टाइप हो गया ना, हां बिल्कुल रिकॉर्ड है। तो देख लो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का काम कितना आसान कर दिया, ठीक है। अब ये तो काम सारा मैंने करा के दिखाया। अब मैं एक टास्क आपको देता हूं कि भाई जब तक नमाज का टाइम नहीं हो रहा, आप लोगों को ये करना है कि 2 प्रॉम्प्ट चलेंगे। कितने प्रॉम्प्ट चलेंगे, 2 प्रॉम्प्ट। पहले प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि मुझे किसका टेबल चाहिए, और दूसरे प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि मुझे 10 तक नहीं चलाना, बल्कि मैं जितनी वैल्यू इंसर्ट करूं ना, मतलब लेट्स सपोज मैंने 6 इंसर्ट किया तो मुझे 6 तक चलाना है 1 से लेकर। आगे बात समझ, जल्दी से करने के लिए बैठ जाओ। एक मतलब दोबारा रिपीट कर दूंगा, देखो 2 प्रॉम्प्ट चलेंगे। पहले प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि भाई मुझे किस टेबल का नंबर प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज उसने बोला 5, पहले प्रॉम्प्ट में उसने क्या डाल दिया 5। अब दूसरा प्रॉम्प्ट चलेगा, दूसरे प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि भाई मुझे कहां तक प्रिंट करना है, उसने बोला 7, तो 5 का टेबल कहां तक प्रिंट होगा, 7 तक। और अगर वो बोले कि 1000, तो 5 का टेबल कहां तक प्रिंट होगा, 1000 तक, ठीक है। जल्दी से शुरू करो।